आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज जो हालांकि पिछला जो दिन था वहाँ पे दो मुकाबले खेले गए। एक था यूएई और बांग्लादेश के बीच, तीसरा और आखिरी टी20 मुकाबला उस सीरीज का बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला क्योंकि सीरीज डिसाइडर था। वहीं दूसरी तरफ आयरलैंड और वेस्टइंडीज, खासतौर पर वेस्टइंडीज इंग्लैंड दौरे से पहले आयरलैंड दौरा कर रही है, जहाँ पे तीन ओडीआई तीन टी20 मैचेस है। तो पहला अध्याय में तीन ओडीआई मैचेस की सीरीज का भी आगाज हो चुका है। तो कल का दिन बेहतरीन गया है इन दो टीमों के लिए। लेकिन पहले रुक करते हैं बांग्लादेश और यूएई के बीच मैच में जो हुआ। खासतौर पे यूएई टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, और तीनों ही दिन टॉस जीते और तीनों ही दिन चेस करने को देखकर जबरदस्त मुकाबला किया। यूएई ने इस सीरीज में पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए दिखाई दिया बांग्लादेश खिलाड़ियों के ऊपर। बांग्लादेशी बल्लेबाज तंजीद तमीम ने जो शुरुआत की, पावर प्ले के अंदर ही चार चौके चार छक्के लगा चुके थे। अपने 18 गेंदों में जो 40 रन बनाए, वहां पे सभी चौके और छक्कों से आए थे, एक भी सिंगल रन बनाए नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआती क्षण में ही कहीं ना कहीं अच्छी खासी शुरुआत की अकीफ राजा ने गेंदबाजी की। तो वहां पे परवेज हुसैन इमाम शून्य पे चलते बने, ध्रुव परासर ने चलता किया और पहले ही गेंद में मारने की कोशिश, वहां पे कैच दे बैठे। फिर कहीं ना कहीं हैदर अली आए, पहले हैदर अली से शुरुआत करवाया गेंदबाजी में। और जब हैदर अली अब माफ कीजिएगा, अकीफ राजा से शुरुआत किया। फिर जब हैदर अली आए चौथे ओवर में, वहां ओवर में उस ओवर में मेडन ओवर्स दो विकेट चटका गया। और किसका किसका, लिटन दास कप्तान का और तौहीद हिदोय का, दोनों को ही एलबीडब्ल्यू जबरदस्त अंदाज में अंदर आती हुई गेंद और वहां पे फंसते हुए दिखाई दी, और वही कहीं ना कहीं बैकफुट में धकेल दिया यूएई ने। और लगातार विकेट से चलते जा रहे थे। तंजीद तमीम का भी विकेट जाता है वहां पे। पावर प्ले के अंदर अंदर अगर आप तीन चार विकेट गंवा देते हैं। हैदर अली ने जबरदस्त पावर प्ले में गेंदबाजी की, वहां पे विकेट्स दूसरे छोर से विकेट्स चटकाते रहे। मेहदी हसन को बोल्ड किया, अपने कैरियर का बेस्ट स्पेल किया, जहां पे 4 ओवर 1 मिनट 7 रन और 3 विकेट, और जो कि मैच विनिंग स्पेल कहीं ना कहीं मैं कहूंगा। मतीउल्लाह खान ने भी विकेट चटकाया। ध्रुव परासर कहीं ना कहीं एक ओवर थोड़ा बहुत रन गया, वरना बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी दिखा। फिर देखे तो मतीउल्लाह खान ने भी जब विकेट चटकाया 10वें ओवर के बाद, रिशाद हुसैन का विकेट से चटकाया, वहां पे कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बनने ही नहीं की दिया। आखिर में जकीर अली अनिक ने कोशिश की वहां पे रन्स बनाने की। आखिर में विकेट्स थे 71 पे 7 विकेट, 84 रन पे 8 विकेट गिर चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं जकीर अली वहां पे बने रहे, डटे रहे, हसन महमूद के साथ दिए। 41 रन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी के लिए वहां पे लगा कि क्या फाइटिंग टोटल तक ले जा सकते हैं। आखिरी 4 ओवर 17वां 18वां और 19वां और 20वां ओवर, वहां पे कहीं ना कहीं शागिर खान के ओवर में छक्का लगाया जकीर अली ने, हसन महमूद ने भी जबरदस्त छक्के लगाए। और आखिरी 2 ओवर में तो छक्के चौकों और नो बॉल की बारिश हो गई। नो बॉल में भी छक्के लगाए, जहां पे आलिशान शराफ और मोहम्मद वसीम ने गेंदबाजी की थी आखिरी ओवर। और वही शागिर खान 19 ओवर किया था, उसी 3-4 ओवर में 60-65 रन आए, जिसके कारण 162 तक पहुंचे, एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचे। फिर भी देखें तो ये इस पिच के हिसाब से इतना बड़ा टोटल नहीं था। और कहीं ना कहीं आखिर में छक्कों की बौछार के, हसन महमूद की केमियो पारी, पन्ना गेंद में 26, शरीफुल इस्लाम 7 गेंद में 16, 3 छक्के लगाए। हसन महमूद बनना बहुत ही मुश्किल था। जकीर अली अनिक ने भी लगाया 3 छक्के, लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश 162 तक पहुंचे 9 विकेट के नुकसान पे। बनना एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ऑल आउट हो जाएंगे 100 के अंदर ही, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे धकेला, इनिंग्स बिल्डअप की, अच्छी खासी पार्टनरशिप्स की। वो 12 गेंदों में 34 रन जो हसन महमूद और शरीफुल इस्लाम ने किया, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रन्स बटोरे। बनना 120-25 तक ही आखिर में जा पहुंचते, लेकिन 163 रन के लक्ष्य में कहीं ना कहीं जो शुरुआत चाहिए था, मोहम्मद वसीम से उम्मीदें थी। पहले ही ओवर में चौका तो लगाया था, लेकिन वो ज्यादा लंबे वक्त तक टिके नहीं। शरीफुल इस्लाम ने चलता गया, कहीं ना कहीं कैच दे बैठे। फिर वहां पे मोहम्मद जुहैब और अलीशन शराफ, एक अलीशन शराफ एक युवा खिलाड़ी जिन्होंने पूरी तरीके से पारी को संभाला, और मोहम्मद जुहैब ने भी वहां पे कुछ छक्के लगाए बेहतरीन अंदाज में। हसन महमूद के एक ओवर में लगातार 2 छक्के, बड़े बड़े छक्के। पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया, विकेट्स उतने गंवाए नहीं, रन तो पूरी तरीके से आते गए, चाहे स्पिनर्स हो तेज गेंदबाज हो। स्पिनर्स वहां पे किफायती स्पेल करते हुए दिखाई नहीं दे, विकेट्स चटकाने लायक गेंदबाजी नहीं किया, वहां पे फंसते हुए दिखाई दे। फील्डिंग उतना खास नहीं था, फिर भी देखे तो गेंदबाजी भी उतना खास नहीं रहा। तो बांग्लादेश इस सीरीज में कहीं ना कहीं जूझती हुई दिख रही थी, और वही हुआ। आखिर में कहीं ना कहीं पार्टनरशिप हुआ। फिर तंजीम सकीब ने एक विकेट चटकाया, कहीं ना कहीं मोहम्मद जुहैब, हालांकि रिशाद हुसैन ने चटकाया। रिशाद हुसैन ने पहला 2-3 ओवर जो किया, बहुत ही उम्दा किस्म की गेंदबाजी की। 8-10 रन के ओवर्स आ रहे थे, स्पिनर्स थोड़ा बहुत हल्के जा रहे थे, वहां पे रन उतना नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जो 16वां ओवर था रिशाद हुसैन का,
वहाँ पे जो 3 छक्के लगाए और वहाँ पे जो आसिफ खान और अलीशान शराफों ने जो छक्के लगाए, वहाँ पे 19 रन आए उस ओवर में, और वहाँ से मोमेंटम पूरी तरीके से शिफ्ट कर गया। और आखिर में 2-3 ओवर में उतने भी रन चाहिए नहीं थे, रन बॉल चाहिए थे, 3 ओवर में 25-26 रन चाहिए थे, और आखिरी 2 ओवर में भी 14 रन चाहिए थे। वहाँ पे तंजीम साकिब को दिया एक पहला ही वाइड, फिर देखे तो एक खास तौर पे देखे तो फुल लेंथ डिलीवरी, वहाँ पे छक्का लगाया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, फिर देखे तो वहाँ पे स्लो डिलीवरीज की वेरिएशंस का इस्तेमाल किया, लेकिन आखिर में भी छक्का खाया। एक ओवर में 1 रन चाहिए था, चौका लगाकर मैच जीता अलीशान शरीफ को 68 रन 47 गेंदों में नाबाद पारी। बहुत ही उम्दा किस्म की पारी, और ऐसे युवा खिलाड़ी आगे उभरते हुए सितारे बन सकते हैं यूएई के लिए, जो आने वाले समय में यूएई को बहुत सारे मैचेस जितवा सकते हैं, और वही किया आज बांग्लादेश। इस मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 41 रन, एक केमियो पारी 26 गेंदों में आसिफ खान का एक धुआंधार बल्लेबाजी, 5 छक्के लगाए उस इनिंग्स में। तो कहीं ना कहीं 19.1 ओवर में चेस करते और 7 विकेट से, यानी कि अच्छी तरीके से डोमिनेट करके यह मैच जीता। शरीफुल इस्लाम ने ठीक ठाक गेंदबाजी की, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट्स उस तरीके से चटकाने पे, या दूसरे एंड में उनका वो दूसरे खिलाड़ी से वो दिखा नहीं वो इंटेंट, और कहीं ना कहीं वहाँ पे मैच गवा बैठे और 2-1 से सीरीज जीता। और कहीं ना कहीं तीनों मैचेस में पूरी तरीके से हावी होते हुए दिखाई दिए। पहला मैच में भले ही मुस्तफिजुर ने बचाया था, वरना पहला मैच भी कहीं ना कहीं हार के कगार पर थे। फिर भी देखे तो इतना बड़े स्कोर करने के बावजूद भी आपके गेंदबाज अगर चल नहीं पा रहे, भले ही सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान नहीं है, लेकिन फिर भी गेंदबाज उतना चल नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत वाली बात है। अभी फिलहाल पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलने जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पहला टीम बने हैं टेस्ट नेशन टीम, जिन्होंने एसोसिएट नेशन के खिलाफ 2 सीरीज आ रही, यानी कि पिछले सीजन यूएसए के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप से पहले हारे थे, 2-1 से T20 सीरीज हारे थे, और इस मुकाबले के बाद 2-1 से T20 सीरीज यूएई के खिलाफ हारे। यूएई का पहला सीरीज जीता बांग्लादेश के खिलाफ, ये क्या हिस्टोरिक सीरीज विन है यूएई को, ये कहीं ना कहीं सालों साल याद रहेगा। और बांग्लादेश की यह खराब प्रदर्शन अभी भी फिलहाल बरकरार है। बाकी दूसरे मुकाबले की बात करें जो आयरलैंड और वेस्टइंडीज के बीच हुआ, डबलिन में यह मुकाबला खेला गया, वेस्टइंडीज टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, और जो शुरुआत था मैथ्यू फोर्ड ने, हालांकि पहला 3-4 ओवर जबरदस्त रहा, फिर कहीं ना कहीं बल्ला बोला कप्तान स्टर्लिंग ने, कहीं ना कहीं उनका बल्ला बोला जब चौके छक्के से बौछार किया। अच्छी खासी गेंदबाजी भी हर शमर जोसेफ आया, पहले गेंद में छक्का, कहीं ना कहीं अल्जारी जोसेफ ने थोड़ा बहुत स्पेल अच्छी खासी शुरुआती शट में किया था, बीच में समर जोसेफ को लाए थे, और अच्छा खासा पार्टनरशिप 22वें ओवर तक बेहतरीन चला स्टर्लिंग और बेलबानी। 10वें ओवर के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धीमे हो गए, बेलबानी बहुत ही धीमे चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे तेजी दिखाया था स्टर्लिंग, आखिर में 68 की पारी खेला, 54 रन बनाया 64 गेंद में। रोस्टन चेस के पहले ही गेंद में चहलकदमी करते हुए गए, मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे, वरना अच्छा खासा दिख रहे थे कप्तान, 2 छक्के लगाए थे कप्तान ने, 54 रन के साथ साथ 10,000 रन बनाया। आयरिश क्रिकेट में ये कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त माइलस्टोन किया। 10,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में ये कोई आसान बात नहीं है जो कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने यह करके दिखाया है। आयरलैंड क्रिकेट के लिए बहुत ही सालों से खेल रहे थे और अच्छी खासी प्रदर्शन कर रहे थे अपनी टीम के लिए। और वही दूसरी तरफ देखें तो केड कार्मिकल ने डेब्यू किया, 2-3 डेब्यूटेंट थे आयरलैंड की तरफ से, वहाँ पे कोशिश की थी, वहाँ पे कुछ शॉट्स दिखे थे, लेकिन वहाँ पे मैथ्यू फोर्ड ने चलता किया। हैरी टक्टर है, हैरी टक्टर और कहीं ना कहीं बेलबर्नी के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप, बीच में स्पिनर्स ने गेंदबाजी की, रोस्टन चेस ने अच्छी खासी कुछ गेंदबाजी की, जस्टिन ग्रिप्स एक आध ओवर तो बहुत महंगे गए, लेकिन बाद में अच्छी खासी किफ़ायती स्पेल्स के, लेकिन 30वें ओवर के बाद कहीं ना कहीं वहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट करना शुरू किया आयरलैंड के बल्लेबाजों ने। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि 250-60 के करीब रह सकते हैं, लेकिन वहां पे तेजी से रफ्तार बढ़ाया, 40 ओवर तक 220 थे, आखिरी 10 ओवर में 80-85 रन जोड़े, जिसके कारण लॉर्कन टैकर 18 गेंदों में 30 रन, बेहतरीन अंदाज में केमियो पारी, हैरी टक्टर 56 रन, अर्शद की पारी, तो यानी कि जबरदस्त पार्टनरशिप दिख रहे थे। और कहीं ना कहीं एंड्रयू बेलबार्नी ने अपना 9वां ओडीआई शतक जरा आखिर में जाते जाते, और पहले 70-80 गेंदों में से 50 रन थे, बाद में तेजी प्रदान की, वहाँ पे अच्छी खासी शॉट्स लगाए, कुछ चौके लगाए, कुछ छक्के लगाए, तो कहीं ना कहीं क्लासी इनिंग्स दिखाई दिया और ब्रिलियंट इनिंग्स। और चाहिए था आयरलैंड को, अगर शुरुआत अगर आप धीमा चलते हैं तो कहीं ना कहीं बाद में कवर अप करने के लिए आपको तेजी से खेलना पड़ता है, वही करके दिखाया। शतक के पार 112 रन बनाकर चलते बने, अल्जारी जोसेफ के ही शिकार बने, लेकिन कहीं ना कहीं 300 प्लस रन बना गए, 303 रन 6 विकेट के नुकसान पे, यानी कि पूरी तरीके से आयरलैंड ने डोमिनेट किया पूरे मैच में। पूरे 50 ओवर में एक आध मौका आया वेस्टइंडीज के लिए, लेकिन गेंदबाजी उतनी सटीकता दिखा नहीं। अल्जारी जोसेफ ने ठीक ठाक गेंदबाजी की, 2 विकेट चटकाए, 3 विकेट मैथ्यू फोर्ड, लेकिन मैथ्यू फोर्ड के गेंदबाजी में भी महंगे रहे आखिरी के ओवर्स में भी। तो रोस्टन चेस ने थोड़ा बहुत किया था, गुदेकिश मोती विकेटलेस रहे, तो कहीं ना कहीं मिडिल ओवर्स में अगर आप ज्यादा विकेट्स नहीं चटका पाते तो कहीं ना कहीं आपके पास
वो मौका नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं वही 2 विकेट जो कार्मिकल और स्टर्लिंग का विकेट चटका, फिर 40वें ओवर के बाद 2-3 विकेट्स गए, तब तक रन बन चुके थे। बलबानी को विकेट गिरने के बाद वहां पे तेजी से रन बटो रहे थे, आते शॉट मार रहे थे, वहां पे विकेट्स गंवा रहे थे, लेकिन फिर भी एक शानदार पारी और कहीं ना कहीं सीरीज की शुरुआत बेहतरीन अंदाज में आयरलैंड ने किया और 304 रन का लक्ष्य था। उस लक्ष्य का पीछा करते हुए कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट में दिखे और गेंदबाजी बैरी मैकार्थी और कहीं ना कहीं थॉमस मयेस जो डेब्यू कर रहे थे, डेब्यूटेंट की जबरदस्त गेंदबाजी, पहले ही पावर प्ले में ही मेडन ओवर 2 डाल दिए थे। तो कहीं ना कहीं इससे यह पता चलता है अच्छी खासी टैलेंट है। आयरलैंड क्रिकेट में आने वाले समय में और भी बेहतरीन खिलाड़ी निकल कर आएंगे। वहां पे बैरी मैकार्थी, लियाम मैकार्थी अपना डेब्यू करते हुए नजर आ रहे थे ओडीआई में कहीं ना कहीं। तो वहां पे कोशिश ये थी कि कैसे प्रदर्शन करते। बैरी मैकार्थी ने वो शुरुआती की, पहले ही एमिल लुइस को चलता किया, रन आउट किया, फिर कहीं ना कहीं किसी काटे एक खराब शॉट मारते हुए चलते बने। बैरी मैकार्थी की स्विंग दिखा, हाइट तो जबरदस्त है, इस पिच का इस्तेमाल पिच में थोड़ा बहुत खास था, अच्छी खासी मूवमेंट था। तो वहाँ पे पावर प्ले पूरी तरीके से खराब गया। अगर आप खास तौर पे वेस्ट इंडीज के नजरिए से देखें तो करीबन 30-35 ही रन बना पाए। वहाँ पे 5 विकेट्स अगर आप गंवा जाते पावर प्ले के अंदर ही 304 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए, तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से बैकफुट में रहते। चाहे ब्रेंडन किंग हो, अमीर चंगू हो, या फिर आपके शाही होप हो, बोल्ड हुए थॉमस मायस ने बेहतरीन अंदाज में कप्तान शाही होप का विकेट चटकाया। तो वहाँ पे लगातार विकेट्स गिरते गए। ब्रेंडन किंग का भी एक खराब शॉट लॉर्कन टार्कर के हाथों कैच, वहाँ पे कीपर के हाथों कैच जबरदस्त था, कहीं ना कहीं दिखा था, टिके हुए दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था वो लंबा पारी खेल सकते, लेकिन वहां पे नाकाम रहे। और 5 विकेट गिरने के बाद बस औपचारिकता ही था। वहां पे रोस्टन चेज और जस्टिन ग्रिव्स ने कोशिश की। जस्टिन ग्रिव्स ने थोड़ा बहुत तेज तरह पारी खेले, लेकिन आप कितने हद तक ज्यादा चौके छक्के मार सकते थे। वहां पे 7 चौके लगाए, 17 गेंदों में 35 रन। जोशुआ लिटिल ने भी आखिर में गेंदबाजी की विकेट चटकाया। तो वहां पे 71 पे 6 विकेट गिर गए थे। वहां पे थोड़ा बहुत पार्टनरशिप पनपता हुआ दिखाई दिया था, उसके बीच करीबन करीबन शतकीय पार्टनरशिप, 2 रन कम वहाँ पे रोस्टन चेज और कहीं ना कहीं वहाँ पे देखे तो मैथ्यू फोर्ड के बीच हुआ। रोस्टन चेज ने कहीं ना कहीं 8 तक पारी के लिए 55 रन बनाए, जो अभी के टेस्ट कप्तान आने वाले समय में वेस्ट इंडीज के टेस्ट कप्तान है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पार्टनरशिप टूटा, और ये किसने टूटाया, ये कहीं ना कहीं रोस्टन चेज का विकेट था। डॉकरेल, जॉर्ज डॉकरेल, हालांकि महंगे रहे 2 ओवर, लेकिन वहां पे भी 3 विकेट चटकाए, एक ओवर में 2-2 विकेट चटका कर ले गए। और वही कहीं ना कहीं किफायती से अल्जारी जोसेफ, गुदाकेश मोर्टी, और आखिर में 169 पे 7वां विकेट, 179 पे 10वां विकेट। यानी कि कोलैप्स शुरुआती शर में एक पार्टनरशिप, बीच में एक 40 रन का और एक करीब शतकीय पार्टनरशिप, 2 रन कम, और उसके बाद कोलैप्स। यानी कि आपको शुरुआती शर में चाहिए था पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए था। वहां पे भले ही 30 रन है, लेकिन विकेट्स उतना गंवाना नहीं चाहिए था, ताकि आप आखिर में जाकर उसको यूटिलाइज कर पाते हो। वही नहीं हुआ और वेस्ट इंडीज की यही बस रहता है, कभी जब बल्लेबाजी करते तो अच्छा अच्छा खासा बल्लेबाजी करते हैं, और जब कहीं ना कहीं कोलैप्स होता दिखता है तो वहीं पे पूरी तरीके से धराशायी हो जाते हैं। वही बैरी मैकार्थी 7.1 ओवर 32 रन 4 विकेट, उमदा किस्म की स्पेल, डेब्यूटेंट 6 ओवर 2 मेडन 23 रन महेश ने, और कहीं ना कहीं 3 विकेट जॉर्ज जोकर आखिर में लिया। तो कुल मिलाकर देखें तो 34.1 ओवर 179 ऑल आउट होते, 129 रन की 124 रन की एक बहुत ही विशाल कायम जीत आयरलैंड द्वारा। और कहीं ना कहीं आयरलैंड 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज में 1-0 की एक जबरदस्त बढ़त, जबरदस्त माइलस्टोन दरा, और कहीं ना कहीं आयरलैंड इस सीरीज जीतने के कगार पर है। 2 ओडीआई मैचेस है, यहाँ पे वेस्ट इंडीज कैसे कमबैक करते वो महत्वपूर्ण बात है। तो अभी के लिए इतना रहेगा। तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।